10-15 मिनट ट्राई किया। हम पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के बारे में सीख के आ रहा है। क्या के लिए हमारा न्याय होता है, ये सब हमने देखा था। उसके बाद पिछले कई हफ्तों से हम ये देख रहा था कि न्याय के सिंहासन में हमारा न्याय करने के बाद क्या प्रतिफल, क्या इनाम हमको मिल रहा है, उसी के बारे में हम देख रहा था। कई इनाम के बारे में हमने देखा था कि आज और अगले 1-2 हफ्ता हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय कलीसिया को मैसेज दे रहा है। उसी में हम देख सकता है कि कई प्रतिफल कलीसिया को प्रभु देता है। कितना कलीसिया का दूध है 2 और 3 अध्याय में? सर जी आवाज नहीं आ रहा आपका। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसी का आंसर के लिए मैं इंतजार कर रहा है। जी जी सर जी। जय मसीह की अंकल जी। जय मसीह की। क्या क्वेश्चन किया अंकल जी? मैंने पूछा है, प्रभु ने कितना कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य में मैसेज भेजा था? कितना कलेसिया में? 7 कलेसिया। 7 जी कलीसिया। जी। ये कौन है? 1213 यशवंत भाई है क्या? हाँ जी जसवंत जी अंकल भाई है सर जी, जसवंत भाई है। ठीक ठीक है। 7 कलीसिया, कोई बता सकता है 7 कलीसिया का नाम? जी अंकल जी। बोलिए। कोशिश करूंगा मैं बताने के लिए। किताब मत खोलना, बाइबल मत खोलना। याद नहीं है मुझे। सेंध, एक कलेसिया का सेंध और क्या, कौन से है? दतिया का कलीसिया? क्या बोला? नहीं नहीं अंकल जी मुझे याद नहीं है। कोई बोल सकता है? सर जी मैं भी भूल जाऊंगा। हैं? देख के बोल सकते हैं सर जी। अरे देख बाबा, के भूल जाते हैं सर जी। ये तकलीफ भूल जाता है। जी सर। जो कुछ भी देखता है ना, सबसे पहला कलीसिया का नाम है यफसुस। क्या नाम है? सातों इफिसस कलेसिया। इफिसस। यफसुस कलीसिया। ये किसका आवाज आ रहा है भैया? तबोदेशक। सपोपदेश? पहली कलीसिया बोल रहे हैं सर, इफिसस है। राजेंद्र भाई, ये किसका आवाज है? इफोसेसिक। खड़ा सर लोगों की आवाज है। शमूरना और थू आरतीरा, तीरा और एफिसुस
पहली कलीसिया एफिसुस, दूसरी स्मुरना, तीसरी परगमुन, चौथी थुआतीरा, पांचवी सरदीस, छठवीं फिलदिल्फिया और सातवीं है लौदीकिया। देख के बता रहा है ना। लौदीकिया। सभी लोग देख के बता रहे हैं। मैंने तो लिख के रखा था। मैंने वहां जल्दी ढूंढ लिया। वो तो लिखा ही रखा था, इसलिए बुक खोला और देख लिया। ठीक है, अच्छा है, कम से कम बोल कर तो देख के तो बोल दिए है ना। उसमें सबसे पहले है एफेसुस की कलीसिया। जी। एफेसुस का कलीसिया का क्या इनाम है उसके बारे में 7वें पद में हम देखेंगे। कोई पढ़ेंगे? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7वें पद। जिसने सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन पेड़ में से जो परमेश्वर के सर्वलोक में है फल खाने को दूंगा। क्या क्या इनाम दे रहे हैं? आत्मा कलीसिया कह रहा है कि जो जय पाए हैं, तो क्या जो देंगे? जय पाए हैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के सर्वलोक में फल दूंगा। क्या 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 जानता है जीवन का पेड़ के बारे में? आदम अब्बा को प्रभु ने जब बताया था ये जीवन, ये बुरे और भले ज्ञान को सिखा है। क्या जीवन का पेड़ बुरा और भलाई का पेड़ है? क्या बोला? अब वो तो अदन की बात का में देखते हैं। क्या चीज? ये तो स्वर्ग लोक के बारे में बता रहा सर परमेश्वर। हाँ नहीं नहीं, ये तो सर स्वर्ग लोक के बारे में बता रहा, स्वर्ग लोक में है खाने को दूंगा, स्वर्ग के बारे में बता रहा। जो परमेश्वर के पास जाएंगे उनके लिए है सर। एफेसुस का कलीसिया का क्या दोष है, क्या गलती है उसमें से बेचने वाला वो गलती हमारे जीवन में हम आगे ना बढ़ाए, ऐसी लोगों के लिए स्वर्ग लोक में जीवन की पेड़ से फल खाने के लिए मिलता है ना। उसका दोष के बारे में उसका 4 पद में लिखा है। जी सर जी। पर हाँ सरदीस में मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे स्वस्थ वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। 4 पद 2 का 4 ना सर। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कौन है बेटा? गौरव सिंह पहली बार देख अपना रहे? गौरव सर राम सिंह भैया का बेटा, अच्छा। उर्मिला बेन का बेटा। अच्छा, और ये एक और नया दिख रहे हैं, ये अच्छा विजय शिवानी गौतम। सर। नहीं, शिवानी का तो मालूम है। ये विजय गौतम, हाँ ये भवानी बाई का लड़का क्या? हाँ, विजय गौतम भवानी भाई का बेटा है सर जी। अच्छा, ठीक है ना। कलिसिया का गलती क्या है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पगला सा प्रेम छोड़ दिया है है ना। परमेश्वर के साथ उद्धार पाने के टाइम
हमारे जीवन में भी इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, हम बोलता रहता है प्रभु आपके लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं। परंतु कुछ टाइम आगे बिताते जाता है, उसके बाद प्रभु के साथ हमारा इतना प्रेम में हम आगे नहीं बढ़ता है, प्रेम से हम दूर हो जाता है। प्रभु बोलता है ऐसी गलतियों से कौन जीत पाएगा, कौन विजय प्राप्त करेगा, जय प्राप्त करेगा। उनके लिए जीवन के पेड़ के फल का खाना मिल जाएगा, है ना। जीवन का पेड़ के बारे में सबसे पहले हम देख सकता है, अभी राजेंद्र भाई बोला था, एदन की वाटिका में। एदन की वाटिका में सबसे सेंटर में, सबसे बीच में दो पेड़ परमेश्वर ने अलग से लगाया था। एक है बुराई और भलाई को जानने वाला पेड़, दूसरा जीवन का पेड़। उसके बाद बहुत सारा पेड़ है, ये दोनों का नाम हम उसमें देख सकता है उत्पत्ति की किताब में। बाकी कोई पेड़ के बारे में उसका नाम हम उसी उधर उधर तो लिखा नहीं। ये ना परमेश्वर ने मना कौन सी पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था? ये एक का किया था क्या दोनों को किया था? नहीं, एक भले का और बुरे के ज्ञान का, हैं? भले एक और काम बुरे कर, के ज्ञान का फल खाने को। उसके लिए मना किया था ना। हाँ, परंतु उस लोगों ने क्या किया है? उसी को खा उन्होंने लिया। उन्होंने वही फल खा लिया। उसको वही फल खा लिया है। उसके बाद क्या किया है? परमेश्वर ने परमेश्वर ने सोचा क्या कि किया? अब जीवन के पेड़ का फल ना खा लें, इसलिए उन्होंने अदन की वाटिका से उन्हें निकाल दिया। मतलब जीवन का पेड़ का फल खाने के लिए वर्जित किया है ना, उनको खाने खाने नहीं दिया। हाँ, दिया। क्यों क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है, मालूम है कुछ? क्योंकि वो तो फिर पाप में बढ़ते ही आते और फिर वो मरते भी नहीं और वो पाप करते आते। वाह यार, बहुत बढ़िया। कहाँ से सीखा गौरव ये? बाइबल से ही। बाइबल में ऐसा थोड़ी लिखा है यार। अंकल जी आप ही से सीख रहे हैं, ये वो बोलने में झिझक रहा है। आप ही ने बताया था ना पिछले। ठीक है, कैसा भी हो बेटा, अच्छा है बेटा, पढ़ते जाना पढ़ते जाना, हाँ? हाँ, ठीक है। परमेश्वर ने आदम और हवा से और उनसे जन्म होने वाला लोगों को इतना प्रेम किया था, इसलिए उसने जीवन का पेड़ का फल खाने से मना किया है ना। यदि वो फल खा लिया है तो आदम, हवा और उनमें से जन्मने वाला कोई भी व्यक्ति मरता नहीं था। इतना 6,000 साल के आसपास हो गया है, अभी आदम और हवा 6,000 साल का व्यक्ति बनकर इस दुनिया में रहता था। ऐसे कितना लोग, है ना। उनका कभी परमेश्वर उसी का उद्धार भी नहीं कर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उनको जीवन का फल खाने से आदम की वाटिका से वापस बाहर कर दिया है। बताओ पैसे सीख रहे हैं मैंने जो ही बात वरना बताई थी, जो ही बात आज बता रहे हैं। पास्टर को तो बहुत अच्छा लगा। और ये बात है ना, परंतु परमेश्वर ने उधर उसी टाइम मना किया था। वो चीज वापस हमको खाने के लिए, जो विजय प्राप्त करेगा, जो परमेश्वर से हमेशा एक जैसी प्रेम
कम से कम एक जैसी प्रेम, नहीं तो प्रेम में कितना लोग बढ़ते जाएगा, उन लोगों को परमेश्वर ये फल खाने के लिए दिएगा, है ना। ये अ, कैसे भी हो, हमको परमेश्वर ने ये एक रिवार्ड के द्वारा, एक प्रतिफल के द्वारा परमेश्वर इस चीज को हर एक जय पाने वाला विश्वासी लोगों को देने के लिए स्वर्ग में गया है। जानता है कि ये परमेश्वर ने ये फल खाने के लिए इनकार किया था, खाने के लिए उन लोगों को बाहर कर दिया था, परंतु ये फल खाने के लिए वापस अभी हमको क्यों दे रहा है? कैसे हुआ है ऐसी? शैतान ने उनको बहकाया। इसलिए हमको खाने के लिए दिया, दे रहे वापस। नहीं हम नहीं, नहीं, हमको नहीं, उन लोगों ने खाया। किन लोगों ने? क्वेश्चन रिपीट कीजिए ब्रदर प्लीज। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है, आदम और हवा को परमेश्वर ने जीवन का फल खाने नहीं दिया है, परंतु अभी इधर बोल रहा है जय प्राप्त होने वाला लोगों को ये जीवन का पेट का फल दिएगा। ऐसी परमेश्वर ने एक निर्णय क्यों लिया है? कैसे ऐसा मिल गया है हमको खाने के लिए? गौरव, बंद कर दिया गौरव ने। हाँ। बोलो करो। क्योंकि क्योंकि जो जय पाए हुए लोग होंगे वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे और वो पाप नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने स्वर्ग लोग में अपना वारिस सुनाएंगे और उन्हें मतलब जो जीवन के पेड़ का फल है उसे खाने को देंगे। एक बार और बोलना। जो ही मतलब जय पाए हुए लोग मतलब जो मतलब पाप नहीं करते, परमेश्वर की संगति में लगे रहते हैं, वो स्वर्ग के कौन वारिस कौन बन जाएंगे। कौन इसलिए कौन लोग? परमेश्वर ने इसलिए कौन लोग? उन्हें नहीं नहीं, ये है कौन लोग है? ये पाप नहीं करता है, हैं? पाप नहीं करते मतलब जो परमेश्वर की संगति में लगे रहते और उनकी दिए हुए दिए हुए वचनों पर चलते रहते हैं। विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए हाँ। लोग। प्रभु यीशु मसीह को किसने अपना उद्धार करते के रूप में सिखारा है ना? हमारा मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया है, वो मृत्यु के द्वारा हमको नष्ट हुआ वाला जीवन वापस मिल गया है। परमेश्वर का जीवन था हमारे साथ, परंतु पाप के कारण वो जीवन अट गया है। अभी वापस जब प्रभु यीशु मसीह को हम हमारे उद्धार करते के रूप में सिखारा है, जब हमारे जीवन में क्या मिला है? परमेश्वर का जीवन वापस आ गया है ना। अभी परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, हम अभी मरेगा नहीं। मरेगा? जी नहीं मरेंगे, प्रभु नहीं के पास मानेंगे। रहेंगे। क्यों? आज विश्वासी लोग मरता नहीं है। स्वर्ग लोक में बोल रहा ना सर, स्वर्ग लोक में होंगे वो बेजा पाए हुए। शरीर में मर जाते लेकिन वो आत्मा में नहीं मरते। हाँ, वो आत्मा में जीवित हुआ है, आत्मा में नहीं मरेगा, है ना। मरते। दूसरा मृत्यु नहीं होता है, नरक के अंदर हम नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने ये खाने के लिए देता है। हम जानता है कि नया 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे। एसेकिएल के किताब में हम देख सकता है कि उसी टाइम में भी नदियों के किनारे पे जीवन का फल हम देख सकता है, और इटर्निटी में, अनंत काल में, नया पृथ्वी पे, उधर भी हम प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय में हम देख सकता है कि वो नदी के किनारे पे ये जीवन का फल का पेड़ हम देख सकते हैं। बोलता था उसी में से पत्ता खाएगा तो भी
कोई बीमार नहीं होता है। ऐसी एक फल, ऐसी एक चीज है इसी में, है ना। हम इतना हमको समझना है, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए हमको परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया हुआ है ना। दूसरा कलीसिया कौन सी है? दूसरी दूसरा है कलीसिया कौन स्मुरना। सी? स्मुरना कलीसिया। उसी का क्या फल मिलता है उसके बारे में हम दूसरा अध्याय उसका 7वें पद में हम देख सकता है। नहीं, 7वें नहीं, उसका 8वां पद है ना सर 11वें जी? पद, 11वें पद, ईश्वर की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 11वां प्रथम पद, और अंतिम है, जो 11वां पद। जिसके कान हो वह सुन 11वां ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। और उसका 12वें पद में, 10वें पद परगमुन की में आखिरी, कलीसिया के दूत को यह नहीं, लिख, 10वें पद आखिरी भाग। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। है ना, इधर लिखा है प्राण देने तक विश्वासी योग्य रहे उनको क्या मिलेगा? जीवन का जीवन का मुकुट। मुकुट। अब हमने 2-3 हफ्ते पहले मुकुट भी पढ़ा था ना, 4-5 हफ्ते हो गया। जीवन का मुकुट के बारे में हमने देखा है ना। हर एक विश्वासी लोग, इधर स्मिर्ना का कलीसिया के बारे में हम देख सकता है कि सबसे ज्यादा क्लेश और कष्ट और तकलीफ, परेशानी सहने वाला एक कलीसिया था स्मिर्ना का कलीसिया, है ना। उसके बारे में हम उसका 9वें पद में देख सकता है। 9वें पद में पढ़ना गौरव। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। है ना, ऐसी क्लेश और दरिद्रता, उसमें वो क्लेश लिखा ना, क्लेश का मतलब यही है कि एक हमारा वजन 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो होगा, है ना। एक 70 किलो के ऊपर एक 7000 किलो का वजन रहेगा तो वो आदमी कितना कष्ट और कितना तकलीफ और कितना परेशानी उसी का जीवन जाने में होता है। ये क्लेश, ये कलीसिया का भी क्लेश ऐसी था। वो प्रभु में आया है, इसलिए उनके जीवन में इतना परेशानी हुआ, इतना परेशानी हुआ है। ये हम देख सकता है कि दूसरा शताब्दी में ये दुनिया का कलीसिया था, इतना परेशान वो लोग हो गया था, उनको सह नहीं पाता था, ऐसी परेशानी उनके जीवन में आया। उसके बाद वो दरिद्रता के बारे में लिख रहा है, उनके पास कोई खाने पीने के लिए है नहीं है। ऐसी एक अवस्था में ये कलीसिया का ये अवस्था ऐसी हो गया है कि उनके पास कितना वस्तु, कितना धन दौलत था, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा करा है, प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर भरोसा किया है, इसलिए उनका शत्रु लोग, उनका विरुद्ध काम करने वाला लोग, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध काम करने वाला लोग, उनका जीवन में इतना परेशानी सहा है, वो उसमें से भिज नहीं पाता है। इनका सामान सब उठा के लेके गया है, उनका धन दौलत सब छीन लिया है, उनका जमीन सब छीन लिया है। आज भी हम देख सकते हैं कि कई आदिवासी लोगों के बीच में ये मसीही विरोधी लोग आकर उनका जमीन छीनता है, उनको खाने के पीने के लिए जमीन में क्या है, उनका घर पे क्या है, वो सब लेके चले जाता है। ऐसी एक दरिद्रता का अवस्था में ये लोग था,
इसलिए बोल रहा है तुमको चिंता मत करो भाइयों बहनों। कितना क्लेश हमारे ऊपर आ जाता है, कितना परेशानी हमारे ऊपर आ जाता है, हमको कोई क्लेश होने का जरूरी नहीं, हमको कोई उसमें से परेशानी होने का कुछ जरूर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने वाला कलीसिया का सदस्यों को, कलीसिया को परमेश्वर जीवन का मुकुट दिएगा। और याकूब की पत्री में भी हम देख सकता है कि किसने परीक्षा में जीत जाता है, परीक्षा में हम गिरता नहीं है, ऐसा लोगों को भी परमेश्वर ये चीज ये चीज को देता है, जीवन की मुकुट। ये भी हमने पहले पढ़ा था, इसलिए मैं उसी में भी आगे ज्यादा बोलना नहीं चाहता है। उसके बाद तीसरा कलीसिया कौन सी है? है पेरागमुन। परगमन की कलीसिया। परगमन की कलीसिया के बारे में हम उसके आगे के पदों में हम देख सकता है। 12 पद से लेकर आगे उसी के बारे में देखता है ना। उसी का 14 पद को पढ़ना ब्रदर। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। उसके बाद 15वां पद का आखिरी भाग। जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। उसके बाद 17वें पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। है ना। इधर पहले हमने पढ़ा है, उधर हम देख सकते हैं कि परगमोस कलीसिया का गलतियों को, है ना, उसने क्या कर दिया है? बिलाम की शिक्षा को मानने वाला। ये कौन है बिलाम? जानता है बिलाम के बारे में? नहीं अंकल जी। और किसी को? लो, और कोई नहीं सुन रही क्या? सुन रहे जी, सुन रहे। गौरव, बिलाम के बारे में सुना है कुछ? गौरव, बिलाम की शिक्षा के बारे में तो नहीं पढ़ा। बिलाम के बारे में कुछ सुना है? नहीं। नहीं सुना ना। ये बिलाम एक प्रोफेट है, एक भविष्यद्वक्ता है। ये ना, ये क्या किया है? जब इस्राएली लोग मिस्रैम से कनान की ओर जा रहा था, उसी के रास्ते में बालाक करके एक राजा था। बालाक ने सुना है इसराइली लोग पीछे कितना जगह था, उधर का राजा वो उनको उधर का सबको सत्यानाश करके ये आगे बढ़ा रहा है। इसलिए ये बालाक ने सोचा हमारा भी राज्य में भी ये आके हमको पूरा सत्यानाश करेगा, हमारा राज्य भी इनका कब्जे में आएगा। उसमें से बचने के लिए ये बिलेआम एक अन्य जाति का एक भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नहीं था, है ना। वो कभी कुछ प्रार्थना करेगा तो कुछ बात करता तो वो उसी टाइम होता था। हम जानते हैं कि आजकल भी कई लोग ऐसी बातें भविष्यद्वक्ता बोलता है, ये सब शैतानी का शक्ति है, शैतान की पावर के हिसाब से ऐसी ऐसी बातें ये करता है, वो होता भी है ना। इसलिए ये बालाक इनके पास आया था, परंतु बिलेआम को परमेश्वर ने मना किया है तुम जाने के लिए, तुम जाना मत। बार बार बिलेआम जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया है, मैं थोड़ा जाऊं, उनका बालाक का लोग मेरे पास आ गया है, वो मेरे को बुला रहा है, परंतु परमेश्वर ने बार बार उसको मना कर दिया, नहीं जाना है।
उसके बाद भी बिलेयाम बार बार जाके परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ने बोला ठीक है तुम जाओ, परंतु मैं तुम्हारे मुंह में क्या दिएगा वही तुमको बोलना है। तुम्हारा अंदर का शैतानिक शक्ति से कुछ भी नहीं बोलना है ना। वो बोलता ठीक है मैं ऐसे करूंगा। उसके बाद भी जाते जाते भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको जाने के लिए मना करने के लिए तलवार लेकर उनके रास्ते में खड़ा था, परंतु बिलेयाम ने नहीं देखा है, उनका गधे ने उसको देखा है। गधा उसी के पीछे में से उसको बचाने के लिए हो गया है। उसी को इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, इसलिए गधे ने मनुष्य का भाषा में बिलेयाम से बात किया। परमेश्वर ने गधे के द्वारा परमेश्वर बिलेयाम को समझाने के लिए कोशिश किया। उसके बाद भी उनका दिमाग में सही बात को आया नहीं है, परमेश्वर को बात को उसने माना भी नहीं। हम जानते हैं कि मनुष्य को आज भी परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से सही रास्ते में जाने के लिए कई मीडिया के द्वारा, कई लोगों के द्वारा, कई चीजों के द्वारा परमेश्वर करता है। बहुत बार हम भी उसी को मानता नहीं है। परमेश्वर का वचन में भी हम विश्वासी लोग होने के बाद भी बार बार परमेश्वर का वचन के द्वारा भी हमसे बात करता है, ये गलत है तुम उसी रास्ते में ना जाए, परंतु हम भी बिलेयाम की जैसी बहुत बार करता है ना। उसके बाद ये बिलेयाम जाके बात करने के लिए ले गया इस्राएली लोगों को देखकर। उसने इस्राएली लोगों को इतना आशीष किया है, इतना आशीष किया है, बालाक का दिमाग खराब हो गया। बोला भैया मैंने तुमको इसलिए लेके आया है इस्राएली लोगों के विरुद्ध में बात करने के लिए, इस्राएली लोगों को श्राप करने के लिए मैंने तुमको लेके आया है, परंतु तुम अभी क्या कर रहे, इस्राएली लोगों को आशीष दे रहा है, उसको अनुग्रह कर रहा है, इसलिए इतना गुस्सा। वो बोल रहा है मैं चाहिए तो तुमको इतना धन दौलत दे सकता था, इतना सोना चांदी दे सकता था, परंतु अभी तुम ऐसी कर रहा है इसलिए मैं तुमको नहीं दे सकता है। बिलाम को भी इतना निराश हो गया है। बिलाम ने सोचा ये राजा ने कुछ दिएगा, वो लेके जाने के लिए उसी इच्छा के अनुसार बालाक के पास बिलेयाम आया था, परंतु परमेश्वर ने उनका मुंह में सच्ची बातों को दिया है। क्या किया ये बिलेयाम ने सोचा भैया मैंने तो परमेश्वर की बात बोलने के लिए नहीं आया था, मैंने कुछ पैसा कमाने के लिए आया है, कुछ धन दौलत कमाने के लिए आया है। इसलिए उसने क्या किया है, राजा को एक बात बोला है, राजा ये लोग कभी पाप करेंगे तो परमेश्वर इनके ऊपर गुस्सा करता है, परमेश्वर इनको सत्यानाश करता है, परमेश्वर इसको मार डालता है। इसलिए तुम एक काम करना, तुम्हारा मिद्यान देश की कुछ अच्छा सुंदरी लड़कियों को यहूदी लोगों के, इस्राएली लोगों के बीच में तुम भेजो, वो व्यभिचार करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे, परमेश्वर कभी भी वो सहन नहीं पाएगा। इसलिए सिर्फ एक करना है। हम जानता है कि बालाक ने ऐसी किया है, परमेश्वर का बच्चे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में व्यभिचार में पाप किया है, कई लोगों को परमेश्वर ने मार डाल दिया है, इस्राएली लोगों को, कई लोगों को परमेश्वर ने श्राप किया है। ये बिलेयाम का उपदेश, कैसे भी हो मुझे पैसा चाहिए, परमेश्वर का लोग खत्म हो जाए मर जाए उससे कोई भी फर्क नहीं है, मेरे को पैसा कमाना है। आज भी हम देख सकते हैं कि कई प्रभु का दास लोग, कई विश्वासी लोग प्रभु के पीछे इसलिए आता है कुछ कमाने के लिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ अच्छा रीति से जीने के लिए।
आज भी ये बिलियाम का उपदेश हम दुनिया में देख सकता है। जिसने वो उपदेश में नहीं जाएंगे उसको परमेश्वर प्रतिफल देता है। हम भी हमारे जीवन के बारे में एक बार फर्क कर देखना है। हम भी ये बिलियाम की जैसा तो नहीं है। बिलियाम का उपदेश में हम फंसा हुआ लोग तो नहीं है। गलत तरीके से हम धन दौलत कमाते तो है नहीं। हम झूठ बोलकर पैसा कमाते तो नहीं है। कहीं हम नौकरी करने वाला लोग है तो हमारा कंपनी को बेवकूफ बनाते हुए, हमारा सेठ लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, झूठ बोलते हुए हम पैसा तो नहीं कमा रहा है। 10 रुपया का खर्चा कर दिया है परंतु 100 रुपया का वाउचर बनाता है। कमीशन खाता है। परचेस में कई काम करने वाला लोग है तो कमीशन खाता है। 100 रुपये का सामान खरीदता है, फर्जी बिल बना के 150 रुपया लेता है। ये सब बिलियाम का काम। और हम भी गलत रिश्ता तो कहीं नहीं है हमारे जीवन में। बहुत दुखित के साथ बोलता हूं, आजकल कई वरिष्ठ प्रभु का दास लोग भी ये व्यभिचार में गिरा हुआ है, अभी भी गिरते जाता है। ये स्वभाव विश्वासी लोगों के बीच में, प्रभु का दास लोगों के जीवन में हम देख पाता है। इसलिए इधर बोल रहा है, ऐसी काम करने वालों को प्रभु का आशीष नहीं मिलेगा, उसमें से हम बच जाता है, उसको परमेश्वर ने आशीष दिएगा। 17वें पद में लिखा हुआ है। उसके बाद एक और गलतियों को उसको 15वें पद में लिखा है, जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकलियोस ऐसी एक व्यक्ति है, पहले वो अन्य जाति था, उसने यहूदी विश्वास में आया है और उसके बाद वो मसीही विश्वास में आया है। वो भी ऐसी है, कुछ कमाने के लिए, परंतु अच्छा दिल से, अच्छा मन से प्रभु का सेवा करने के लिए नहीं आया। कहां लाभ मिलता है उधर चले जाता है। और ये निकलोवियों के बारे में दूसरा एक ऐसी बताता है कि ये निकलोवियो, निक और लोवियो, ये दो शब्द को बताता है। ये दूसरे के ऊपर कब्जे करने वाला लोग है, अधिकार करने वाला लोग। ये कलीसिया में भी ऐसी हुआ था, दूसरों के ऊपर अधिकार करते हुए, अधिकार रखते हुए एक दुनियादारी के हिसाब से शासन करने वाला लोगों की जैसी लोग थे। हम जानते हैं कि ये परगमम कलीसिया, जब वो कॉन्स्टेंटाइन साम्राज्य, उसने पहले मसीही लोगों को इतना तंग करता था, परंतु उसने एक बार एक युद्ध के लिए गया है, उसी में वो फेल हो गया है। कभी भी वो युद्ध में फेल नहीं होता था। उसी बार ऐसी दुखित होकर वो लेट रहा था जब उनके सामने एक क्रॉस का एक निशान दिखा है। वो क्रॉस का निशान देखते हुए अगले दिन उसने क्या कर दिया है, उनका पूरा सोल्जर्स को, सिपाहियों को बोला है, तुम ये काम कर, कल तुम्हारा एक हाथ में क्रॉस का निशान बना के लेके जाना, दूसरे का हाथ में तलवार, और उसी को झगड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए कुछ सामान दूसरे हाथ में। ऐसी गया है। वो क्या है, उसी दिन पिछले दिनों में किससे पराजित हुआ है,
उस देश के ऊपर ऐसा विजय मिला है, ऐसा विजय मिला है, वो सोच भी नहीं सकता था। इसलिए उसको मालूम पड़ गया है ये क्रूस, ये मसीही लोगों का एक निशाना को दिखाता है। इसलिए क्या कर दिया है उसने, उनका देश का सब लोगों को बोला है, अभी हम सूर्य देवी देवताओं के पीछे चलने वाला लोग थे, उनको बोला अभी उनका देवी देवताओं के पीछे ना चले, हमारा अभी हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है, वो प्रभु यीशु मसीह। पूरा लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। सबको उसी टाइम का मालूम है, राजा लोग इतना इतना शक्तिशाली लोग थे। राजा लोग कुछ बोलेगा तो सबको वो सुनना पड़ता था, उसी को मानना पड़ता था। ऐसी एक स्थिति था उसी टाइम का। इसलिए किसी ने भी मना नहीं किया है, सबने मसीह में आया है। उनका कितना सूर्य भगवान का मंदिर था, वो सब चर्च के जैसे बना दिया है। उस सूर्य भगवान को सेवा करने वाला मंदिर का हर एक पुजारी लोगों को बोला है, अभी तुम मसीही है, तुम ईसाई है, तुम क्रिश्चियन है, तुमको मसीही की सेवा करना है। वो लोग ने बोला, राजा हम क्या करें, हमको तो मसीही है कौन है, क्या है, हमको कुछ भी नहीं मालूम है, फिर से हम कैसे उनका सेवा करें, उनका पूजा करें, उनका अर्चना करें। राजा ने क्या बोला है, एक काम कर भैया, तुम्हारा कैसे तुम पूजा करता है, तुम दूसरा भगवान का नाम लेता है, सूर्य भगवान का नाम लेता है, उधर तुम यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह बोलते जाओ, और कुछ नहीं करना तुमको। उसके बाद उनका सूर्य भगवान का सबका जन्मदिन, ये एक्चुअली क्रिसमस दिसंबर 25 उनका सूर्य देवता का जन्मदिन मानता था। वो लोग ने वो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में, बड़ा दिन के रूप में उसने बदल दिया है ना। ऐसी ऐसी लोगों को लेके आकर उसी टाइम हम देख सकता है कि उसी को बोलता है ये रोमन साम्राज्य का राजा था, इसलिए वो मसीही लोगों को रोमन कैथोलिक लोग बोलता। हम जानते हैं कि आज भी हम रोमन कैथोलिक कलीसिया में जाएगा तो उनका पोप, उनका बिशप है, वो लोग बहुत राजाओं की जैसे शासन करता था, राजाओं की जैसी उनका पावर। उनके उसमें परमेश्वर का वचन के हिसाब से कोई पूजा नहीं होता है। अभी भी हम कभी ऐसी लोगों के आराधना में नहीं, तो उनका कुछ सेवा करते रहता है, देखेगा तो हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है। वो बोलता है ऐसी लोगों का शिक्षा में ये परगमोस का कलीसिया फंस गया है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में कलीसिया के ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अथॉरिटी, उसका अधिकार प्रभु यीशु मसीह क्या ही है, और किसी का भी नहीं है। परमेश्वर ने शासन करने के लिए, देखभाल करने के लिए प्राचीन लोगों को रखा है, परंतु प्राचीन लोग भी विश्वासी लोगों का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। यदि हम परमेश्वर ने तुमको तुम्हारा भेड़ों का, तुम्हारा लोगों का, विश्वासी लोगों का देखभाल करने के लिए, उसको सेवा करने के लिए, उसको आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए तुम काम करने के लिए रखा है, परंतु तुम उसी के ऊपर अधिकार जगाता है, वो ये परगमोस से कलीसिया का जैसी बन जाता है। ये दो चीज ये परगमोस कलीसिया में था। आज हम जानता है कि कई विश्वासी लोगों का उद्धार पाया लोगों का कलीसिया में भी ऐसी कई लोग, कई परिवार कलीसिया के ऊपर अधिकार करता है। ये परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में है। यदि हम ऐसी अधिकार, ये बिलेयाम का उपदेश और ये निकलोवियम का शिक्षा, ये दोनों में कौन गिर जाता है उसको परमेश्वर के ऊपर से दंड आ जाएगा, परंतु जिसने उसमें से जीत जाता है उसको क्या 17वें पद में हम देख सकते हैं कि क्या क्या मिलता है। जय पाने को उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और एक श्वेत पत्र भी दूंगा,
उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसके उसको पाने वाला जानता है और कोई नहीं जानता है। परमेश्वर ने परगमम की कलीसिया को क्या क्या देता है? पहला हम देख सकता है कि वो हिडन मन्ना, गुप्त मन्ना, मन्ना के बारे में भी हमको मालूम है ना? मन्ना के बारे में मालूम है ना? जी सर जी। क्या क्या है मन्ना? मन्ना साहब इसराइलियों के लिए स्वर्ग से प्रभु बरसाते थे, और उसका जो साइज धनिया के बराबर और कलर उसका वाइट सफेद था, स्वच्छ था, और स्वाद उसका मधु का जो छत्ता होता शहद जैसा स्वाद था। इसका मन्ना का नाम किसने रखा है? परमेश्वर ने। मूसा ने सर। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं सर, परमेश्वर नहीं सर। अरे बाप रे, झगड़ा मत करो बाबा। हैं? किसका घर पे झगड़ा चल रहा है? नहीं सर, इधर बैठे हैं बच्चे, बहुत लोग हैं। अभी देखो, मैंने इसमें से एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जी सर। अभी देखो, वजन सुन रहा है, गलती से किसी का भी माइक चालू हो जाता तो उनके घर पे क्या क्या होता रहता है, क्या क्या बातें करता रहता है, क्या कभी कभी झगड़ा भी। अभी भी देखो, शायद वो झगड़ा का कुछ आवाज आ रहा था, सर जी इस क्या हम है लोग ना? कितना ये 10 लोग एक साथ बैठे ना, तो कोई मतलब कोई बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन है ना? सुनो, मैं क्या कहना चाहता है आपसे। ऐसी गलती से हमारा माइक खुलता है ना, ऐसी है प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी आता है जब हमारा स्थिति क्या होगा, हम क्या क्या करता रहता होगा, हैं? है ना? एकदम प्रभु सब कुछ देखने वाला है, अभी भी वो देखता है। हम परमेश्वर का वचन के सामने बैठने के टाइम, ठीक है, मैं आपको नहीं देख सकता है और कोई किसी को दूसरे को नहीं देख सकता है, परंतु देखने वाला एक ही है, परमेश्वर, है ना? इसलिए हम वचन के सामने बैठेंगे तो थोड़ा डर के साथ, भक्ति के साथ, ये परमेश्वर की वजह है। बार बार मैं बोलता है, ये जॉर्ज जॉन अंकल का आवाज नहीं है, मेरे में कुछ है नहीं है ऐसे बोलने के लिए। हम कोई भी प्रभु का दास हमसे बात करता है, हमको हमेशा हमारे दिमाग में ये रखना है, वो भाई का बात नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है ना? पिछले हफ्ते में कई प्रार्थना के टाइम में भी मैंने एक ब्रदर को बताया था, वो उसने प्रार्थना में ऐसी बताया है, आपका दास का वाणी सुनने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। जब भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ऐसा कभी प्रार्थना हमको नहीं करना है, ये मेरा वाणी नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है ना? इसलिए हम थोड़ा भक्ति के साथ हम वचन सीख रहे हो तो बैठना है ना? कभी कभी मैं कुछ बोलेगा तो कड़वा लगता है, सबको मालूम है ना? इसलिए कभी कभी कुछ कड़वा लगता तो उसी के द्वारा ही मीठा आता है, हैं? हम ये अवला 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 खाता है ना, अवला खाने जी में काटेगा तो थोड़ा कड़वा लगता है, थोड़ा अंदर जाएगा तो थोड़ा मीठा लगता है, हैं? इसलिए कड़वा लगेगा तो भी वो अंदर जाके मीठा होना चाहिए, इसलिए कड़वा शब्द तो कभी कभी मैं यूज करता है, इसलिए कोई गलत मत सोचना। ठीक है, इधर बात बोल रहा है, मन्ना। मन्ना का मतलब यही है, ये क्या है? उन लोग को मूसा ने बोला था कि अगले दिन में तुमको कुछ खाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्ग का रोटी दिएगा, परंतु ये आने के टाइम इन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा,
ये क्या है, उसका मतलब यही है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है। उनका भाषा में ये मन्ना का मतलब यही है कि मन खा, यह क्या है। हम जानते हैं कि उसी टाइम में भी उसको मन्ना एकदम सुबह आया, मन्ना एकदम नहीं देखा है, उसी के ऊपर स्नो पड़ा था, इसलिए उसको देख नहीं पाता था वो। उसी टाइम में भी वो थोड़ा धूप आ गया है, उसी का वो स्नो निकल गया है, उसके बाद उनको देखने में भी आया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये लोग कनान में प्रवेश हुआ है। कनान में प्रवेश होने के बाद मूसा से परमेश्वर ने बोला है, तुम ये काम करना, ये मन्ने में से कुछ एक बर्तन में लेके अति पवित्र स्थान में रखना है, क्योंकि आने वाला पीढ़ियों को ये मन्ने के बारे में थोड़ा जानकारी मिले, है ना। इधर हम देखते हैं कि गुप्त मन्ना, पहली बार ऐसी एक वर्ड यूज किया है, गुप्त मन्ना है। ये परमेश्वर ये बताता है कि आजकल हमको मालूम है बहुत सारा चीजें हमारे सामने अच्छी तरफ से हम समझ नहीं पाता है। परमेश्वर का वचन में कई कई ऐसी वाक्य है, उसके बारे में मैं कुछ इंटरप्रेट करता है, रिची भाई और कुछ इंटरप्रेट करता है, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। उसी का हमको क्लियर क्या है हम नहीं समझता है। कई चीजों हम नहीं जानते, अभी भी ये गुप्त मन्ना लिखा है, हम नहीं जानते एक्चुअली रियली क्या है। थोड़ा इंटरप्रिटेशन अपन कर सकता है, ऐसी ऐसी चीजों को परमेश्वर हमको प्रकट करके देता है, वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रतिफल है। आज हम परमेश्वर के वचन में कई चीजों को हमको मालूम नहीं है, ऐसी चीजों को परमेश्वर दिखाता है। अभी हम नया यरूशलेम के बारे में सीखता है, उसी में बहुत सारा मोती है, वो है, रत्न है, वज्र है, बहुत सारा चीज है। हम वो एक्चुअली हमको समझ में नहीं आता है ये सब क्या है। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय में उसके बारे में, नया यरूशलेम के बारे में बोल रहे तो बहुत सारा उधर डायमंड जैसी बहुत सारा चीज का नाम बताता है, वो हम समझता नहीं है, अभी नहीं समझता है, परंतु उसी दिन ये चीज सब विश्वासी लोगों को समझने के लिए परमेश्वर सहायता करेंगे। उसके बाद तीसरा बात हम देख सकता है कि दूसरा परमेश्वर ने हमको ये देता है कि श्वेत पत्थर, पुराना टाइम में ये श्वेत पत्थर और काला पत्थर ये कचहरी में रहा था। अभी मेरा कुछ केस चल रहा है, वो केस चलने में आखिरी में मालूम पड़ गया मैं सच है, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं उसमें से मुक्त हो गया। उसी टाइम क्या है, उधर का जज और न्यायाधीश उनको एक श्वेत पत्थर देता था, एक वाइट स्टोन देता था। किसके पास वो वाइट स्टोन है, वो गलती से मुक्त पाया हुआ लोग है, परंतु किसी को काला पत्थर देता था। काला पत्थर किसके पास है, वो दोषी ठहराता है। इधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हमको ऐसी पत्थर देता है, उसके बाद वो पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ है जो कोई भी नहीं जानता है, ऐसी नया नाम हमको देता है, किसको जय प्राप्त करता है ना। जय जय पाने वाले लोगों को परमेश्वर अलग अलग नाम देता है, उसी नाम से हम जानता है कि हमारा अभी कई लोगों का नाम ऑफिशियल नाम अलग है, घर का नाम अलग है नहीं। ऑफिशियल नाम से अलग होता है हमारा घर का नाम। वो घर का नाम इसलिए रखा है, हमारा माता पिता हमको प्यार से बुलाने वाला नाम है, हमारे भाई बहन लोग हमको प्यार से बुलाने वाला नाम है।
ऐसी परमेश्वर ने भी परमेश्वर का नाम, एक अलग का नाम हमको देता है। एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों सिवाय और कोई नहीं जाएगा। इतना एक सीक्रेट, एक कोड जैसे नाम परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध, परमेश्वर के लिए हमने इस दुनिया में कैसा जीवन बिताया है, ये बिलेयाम के उपदेशों से, हम व्यभिचार की रास्तों से और धन दौलत के पीछे चलने से, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को महिमा करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के जीवन बिताता है। और वो निकलोवियों की जैसी हम अलग अलग हमारे विश्वास में अलग अलग, कई लोग हम जानता है कि हमारा ब्रदरन विश्वास में भी रुकता है, परंतु कभी कलीसिया में कोई कोई खटवापन आता है, कुछ झगड़ा होता है भाई बहनों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, जब क्या है कलीसिया छोड़ के चले जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन में इतना दृढ़ नहीं है। ये निकलोवियों का ये बात। उसके बाद हमने देखा है कि दूसरों के ऊपर कब्जा ना करे, प्राचीन लोगों को सेवा करने वाला लोग बन जाए। ऐसी लोगों को परमेश्वर ने ऐसी बातें देता है ना। ये 3 कलीसिया का बातों को हम आज देखा है। परमेश्वर हमको सहायता करे, ये 3 कलीसियाओं के गलतियों में ना हम फंसे। ये कलीसिया में कितना अच्छी बात लिखा है, उसी के अनुसार हम जीवन बिताते हुए विश्वासी योग्य के साथ हमारा जीवन बिताएगा तो इस कलीसिया वालों को देने वाला हर एक प्रतिफल हमारे जीवन में भी मिलेगा। इसलिए हमारा मसीही जीवन एक जयवंत मसीही जीवन बिताना है। हम कभी भी ऐसा ना हो जाए हम 50 दुनिया में 50% हम प्रभु के साथ, ऐसा ना होना चाहिए। हम पराजित और विजय, कभी हमको पराजित हो जाता है, कभी हम विजय हो जाता है। ऐसा भी हमारा जीवन कभी नहीं होना है। हम जानते हैं कि बहुत बार हम ऐसी है, बार बार हमने कुछ गलत करने के बाद परमेश्वर के सामने जाके माफी मांगता है, उसके बाद फिर वो पाप करता है, वो गलत बात करता है, कहता है। ऐसी अवस्था हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम विश्वास में, हमारा मसीही जीवन में हमेशा हम जय प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। जब परमेश्वर की आने के टाइम न्याय के सिंहासन के सामने, न्याय का सिंहासन के बारे में भी अभी हम पढ़ रहा है। न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के टाइम परमेश्वर के हाथ से ऐसी प्रतिफल पाने के लिए, परमेश्वर के हाथ से हम और परमेश्वर के निकट होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।